हेलो छात्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं 7वीं के गणित के विषय के बारे में। 100% रियल प्रश्न है बाबू, यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, आप लोग का एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं पूछे जाएंगे, तो देख लीजिएगा। 100% रियल प्रश्न है आज की परीक्षा के लिए। ठीक है, 17 सितंबर की परीक्षा के लिए यहाँ से पूरा 100% रियल प्रश्न होते हैं। यहाँ से पूछे जाते हैं प्रश्न, यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 घंटा का समय दिया जाता है बेटा, पर 50 अंक का होता है। ठीक है, यहाँ पे छात्र छात्रा का नाम भर देना है, यहाँ पर वर्ग क्रमांक भर देना है। ठीक है, यहाँ पर खंड भर देना है, यहाँ पर विद्यालय का नाम भर देना है बेटा आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर प्रखंड भर दीजिएगा। चलिए, यहाँ जिला का नाम भर दीजिएगा, संकुल का नाम। ठीक है, शिक्षक का हस्ताक्षर बेटा खुद शिक्षक भर लेंगे बाबू, आप लोग को इसमें भरने की जरूरत नहीं है। मूल्यांकन का हस्ताक्षर तिथि भर दीजिएगा, इसमें प्राप्तांक भर लेना है। सॉरी यह भरना नहीं है आपको बेटा, भरने ये टीचर शिक्षक भरेंगे, आप लोग को नहीं भरना है। ये शिक्षक का हस्ताक्षर, मूल्यांकन का हस्ताक्षर, ये आप लोग को नहीं भरना है। ठीक है, निर्देश देख लेते हैं। इस प्रश्न पत्र से उत्तर पुस्तिका के कुल 6 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है बेटा। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक भी निर्देश और अंकित रहते हैं, ये भी देख लेना आप लोगों को। 5 अंक का जैसे ये प्रश्न है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। 6 प्रश्न होते हैं, कोई जवाब देना आप लोग को। कोष्ठक में से सही विकल्प चुनकर खाली जगहों को भरिए। यार आप लोग ये खुद भर लोगे, पूरा आप लोग पढ़े हुए हो, ये बस एक बार देख लेना है, चीट नहीं करना है। पूर्णांकों का योग परिणाम सदैव पूर्णांक होता है। ठीक है, आंकड़ा 2 4 6 8 10 का मध्य डॉट डॉट होगा, देख लीजिए, जोड़ लीजिए ना बेटा। बीच वाला वैसे 2 4 6 6 12 8 20 10 मध्य बीच वाला अंक। ठीक है ना, तो इसमें 6 से भाग दीजिएगा, 6 मरतबे कट जाएगा, 5 से दीजिएगा तो इसमें 1/3 जोड़ 3/4 भिंजोड़ कर देना बेटा, 3/12 होएगा। समीकरण 3 109, तो 103 मरतबे कट जाएगा बेटा, 3 3 9। एक सरल कोण 180 डिग्री का होता है। ठीक है, सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह अंकित करना है। 5 अंक का ये भी है आप लोग के सामने। एक ऋणात्मक पूर्णांक को दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक के भाग देने पर प्राप्त भागफल एक धनात्मक पूर्णांक होता है, ये सही है। ठीक है, सही है ये। आंकड़ों का माध्य हमेशा आंकड़ा में मौजूद किसी संख्या के बराबर होता है, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। आंकड़ा का माध्य अलग अलग भी हो सकता है। x + 7 = 15, x = 8, ये सही है बेटा, देख लीजिए, घट जाएगा। 168.07 × 100, इसको गुना कर दिए तो 1680.7 हो जाएगा। एक त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं का माप समान हो एक समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है बेटा, ये भी बिल्कुल सही है। -30 + 10, -30 में 10 जुड़िएगा। ठीक है, तो भागा है तो -3 होएगा। ठीक है, 3 × 8/7। ठीक है, तो 3 8 24/7 हो जाएगा। ये मिलान चिन्ह है, खुद कर लोगे तुम लोग, इतना तेज हो, खुद कर लोगे, तुम लोग पढ़े लिखे हो सारे के सारे। ऐसा कोण जो आपके पूरक के समान है 45 डिग्री। पूरक के समान मतलब पूरक कोण का 90 डिग्री होता है, 2 पूरक कोण का। ठीक है, पूरक के समान 45 डिग्री। समान त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण के सामने वाले भुजा कर्ण होती है। p/7 और 4, तो p 7 × 28 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, गुना को गुना, 4 के नीचे में 1 देखिए। ठीक है, हो जाएगा। मिलान कर लेना आप लोग। नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है, इस स्थिति में एक समीकरण लिखिए। संख्या x है, इसका 1/5 घटाओ 4, तो 3 दे देंगे। क्या यार आप लोग तो खुद कर लोगे, यू आर ग्रेट मोस्ट चाइल्ड। सहेली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमांक छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। प्रथम और अंतिम पंक्ति के बीच की दूरी ज्ञात करना है। देखिए, वैसे तो गुना करने के लिए 3/4 को 4 से 3/4 को 3 को पौधा हो जाएगा, 3 को बीच की दूरी 3 से गुना कर दिए बन जाएगा, लेकिन लिख दीजिए बेटा। प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी 3 जोड़ा लगातार पौधे के बीच की दूरी हो जाएगा, तो 3 × 3/4 9/4, यानी कि भाग दीजिएगा तो 2.25 मीटर हो जाएगा। ठीक है, बना लीजिए आप लोग आराम से। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 है। दोनों पूर्णांकों का योग करके देख लेना है ना, तो माना ऋणात्मक पूर्णांक -8 है, धनात्मक पूर्णांक
3 मान लेते हैं तो उसको जोड़िए तो देखिए तो धनात्मक आता है कि नहीं, 5 आ गया ना। कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम जो लिखें वही लिखिए, आप लोग का जो मन हो वो लिख लीजिए, दोनों को जोड़ के खाली धनात्मक होना चाहिए, ठीक है। लोग बहुत सारे के सारे क्वेश्चन जानते होंगे। नीचे दिए गए आकृति में दो कोनों की भुजाएं समांतर है, यदि कोण ABC 70 डिग्री हो तो कोण DGC और DEF का माप ज्ञात कीजिए। चूँकि कोण ABC 70 डिग्री है और संगत है, दिए गए कोण का माप, ठीक है, डॉलर से बराबर होगा 70 डिग्री। तो दूसरा क्या है यार, आप लोग 70 डिग्री है, दोनों का बराबर है, समांतर है तो बराबर है, तो समांतर 70 डिग्री हुआ ये भी, ठीक है ना। किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार कोण बराबर है, शीर्ष कोण 40 डिग्री है, तो उस त्रिभुज के आधार कोणों का प्रत्येक कोण का बराबर है बाबू, तो बराबर है तो इसका x ले लेना है, ठीक है। बराबर है तो मान लेते हैं आधार कोण x + x दोनों बराबर है, 2x बराबर 40 डिग्री हो गया है, 180 डिग्री, ठीक है। आगे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ। मुझे 5 बार लो और 1 50 जोड़ो। क्या यार, इतना अच्छा क्वेश्चन, अच्छा खासा क्वेश्चन। एक तिहरे शतक तक पहुँचने के लिए आपको अभी भी 50 चाहिए, तो ये भी बना लीजिएगा आप लोग, बनाना हो तो बहुत बढ़िया है क्वेश्चन है। मैं एक संख्या बोल रहा है मुझे 5 बार लो, तो 5 गुनी संख्या हो जाएगा, तो 50 जोड़ो तिहरे शतक से 2 से 300 - 2 बना लीजिए आप लोग, ये भी बनाना हो तो 300 - 2 हो जाएगा उस ओर। और इन आंकड़ों का माध्यक और बहुलक ज्ञात करना है अथवा में, तो यही माध्यक और बहुलक यहाँ पे ज्ञात कर देते हैं, आसान है माध्यक ज्ञात करना। आंकड़ों का माध्यक 15, बहुलक 15, आंकड़ों का बहुलक 15 है क्योंकि यह सबसे अधिक बार आया हुआ है। माध्यक वो होता है जो दिए गए आंकड़ों में ठीक बीच में हो, ठीक है, क्योंकि विषम संख्या होगा तो बीचे वाली संख्या ना होगा। देख लीजिए आप लोग, संख्याओं की संख्या विषम, आप लोग को तो पढ़ाए हैं ना, ये सब खुद से बन जाएगा, ठीक है। ऑल ऑफ यू आर गुड, हमें विश्वास है। नीचे देखिए आकृति में त्रिभुज ABC का कौन सी एक समकोण है, 5 से 12 सेंटीमीटर है, AC और BC, तो ये भी ज्ञात करना है। ये भी क्या है बेटा, इसका कर्ण है ना, तो कर्ण निकालने के लिए आप निकाल दीजिएगा ना, लंब प्लस आधार स्क्वायर, यही बना लेना है आप लोग को, या अथवा में हम लोग ये वाला बना दिए, आप लोग को वही बना लेना, ठीक है। एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 17 किलोमीटर तय करती है, तो 2.2 लीटर पेट्रोल में कितना चलेगी। गुना कर दीजिए ना, 2.3/4, सॉरी गुना कर दीजिए ना डायरेक्ट। निम्नलिखित आंकड़ों का वर्ग 7 के 5 विद्यार्थियों द्वारा कुल छात्र 600 में से प्राप्त किए गए कुल प्राप्तांकों को दर्शाते हैं। दिए गए दंड आलेख को निरूपित कीजिए। हम आप लोग को बताए भी थे हम कि दंड आलेख वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, दोहरा दंड आलेख वाला हम बताए थे, यहाँ तो सिंगल दंड आलेख वाला पूछ दिया है। इतना आसान क्वेश्चन आप लोग बना दीजिए बिंदास, तोड़ के रख दीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। विकर्ण दिया हुआ है तो इसका परिमाप ज्ञात करना है, तो चौड़ाई तो अपने निकल जाएगा, लंबा स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, लेकिन यही छोड़ दीजिए, यही बना लीजिए आप, ठीक है। ये जो निधि मोहसिन हम बीच में डाल दिए, आप लोग नीचे में लिख सकते हैं, आराम से नीचे में लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हरदयाल रवना, ठीक है, आराम से बना लीजिए आप लोग। एक 100% यही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, आराम से नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि इस तरह के और भी वीडियो मिले। आप लोग का जितना प्यार मिलेगा उतना वीडियो हम डाल देंगे, आप लोग के क्लास का सभी नोट्स, सभी कुछ चैप्टर का क्वेश्चन सभी डाल देंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।